सुनो, जैसे मैंने बोला एटम जो होता है ना, एटम के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है ना। तो वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन लाई कहाँ करते हैं, सेंटर न्यूक्लियस पे। कहाँ करते हैं, न्यूक्लियस पे। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। वही अगर हाउस ऑफ बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, दोबारा से बोलो सब बच्चे, कहाँ रहते हैं, ऑर्बिट में। अब ये बताओ कि ऑर्बिट में रहते हैं इलेक्ट्रॉन, अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन एंड, यही एटम का सिस्टम है। एटम का मतलब ये होता है, एटम अकेला नहीं है अपने आप में, उसके एटम एक छोटा सा पार्टिकल है किसी सब्सटेंस का, उसके अंदर होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल, जिसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जहां की प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहते हैं कहां पे, एटम के न्यूक्लियस के बीच में, ठीक है। और जहां इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं, उसके ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। बस इसका एक कंप्लीट कॉम्पोजिशन है इसका, ऐसे ही आपका बना हुआ है स्ट्रक्चर। तो अगर मैंने बोला इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव और प्रोटॉन का चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, और वही न्यूट्रॉन का चार्ज होता है न्यूट्रल। तुम सिंपल सी बात करना यहाँ पे, अब छोटा सा एक बात करते हैं यहाँ पे कि प्लस और माइनस, जितना प्लस उतना ही माइनस, ओवरऑल रिजल्ट कितना आता है बताओ, 2 + 2 - 2 आंसर कितना। जीरो को बोलना है न्यूट्रल, जीरो क्या बोलना है हम लोग को, तो +2 मतलब प्रोटॉन, -2 मतलब जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन, तो आंसर इक्वल टू मतलब न्यूट्रल। अगर तुमको बोले, बात समझना अच्छे से, +1 - 1 तो आंसर इक्वल टू, जब भी आपका आंसर 0 आ जाए तो क्या बोलना है, न्यूट्रल। एटम न्यूट्रल कोई पूछ दे फ्यूचर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटम इज न्यूट्रल, इसका मतलब आंसर ये करोगे आप कि एटम न्यूट्रल ये बताता है कि उसके अंदर प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अवेलेबल तो हैं, बट टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो एटम के ऊपर आएगा दैट इज 0। कोई भी चार्ज उसके ऊपर डेवलप नहीं करेगा। चार्ज डेवलप कब करेगा, समझते चीजों को, अच्छा समझना। अगर मैंने बोला +5 - 4, अब आंसर कितना हो गया, +1। अब बताओ 5 प्रोटॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो आंसर कैसा हो गया, +1। कैसा हो गया, अब प्लस का मतलब कैटायन, प्लस का मतलब है ना। अगर मैंने बोला कि 4 - 5, आंसर कितना हो गया, तो माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। देखो ना यहाँ पे बात समझो, प्लस का मतलब प्रोटॉन और नेगेटिव मतलब, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, अब प्रोटॉन कम है तो एटम पे नेगेटिव चार्ज आएगा, क्लियर। अगर प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है तो एटम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो सिंपल बेसिक फंडा। लेकिन दोनों बराबर है तो एटम पे कोई चार्ज नहीं आएगा। एटम के ऊपर कोई चार्ज ना आने को ही न्यूट्रल बोलते हैं। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं हुआ कि उस पर चार्ज नहीं है तो आपका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल नहीं हो, दोनों अवेलेबल है, बट दोनों इक्वल अमाउंट में अवेलेबल है। जितने ऑर्बिट मूव कर रहे हैं उतने ही आपका न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन उतना ही अवेलेबल है, समझे, ध्यान रखना। फिर अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, सिंपल समझना। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए आपको हम बोले थे कि 1 to 20 एटलीस्ट तुम दिमाग में छाप लो। लाइक 1 बोले तो हाइड्रोजन, 2 बोले तो, 3 बोले तो, 4 बोले तो, 5 बोले तो, 6 बोले तो, 7 बोले तो, 8 बोले तो, वेरी गुड, 9 बोले तो, वेरी गुड, 10 बोले तो, 11 बोले तो, 12 बोले तो, 13 बोले तो, 14 बोले तो, 15 बोले तो, 16 बोले तो, सल्फर, वेरी गुड, क्या है, सल्फर। 17 बोले तो, 18 बोले तो, 19 बोले तो पोटेशियम, और 20 बोले तो, मतलब ये तो जबान पे एकदम 100% फिक्स होना चाहिए। कभी पूछ ले रात को 2 बजे तब भी आपको याद होना चाहिए। हम डायरेक्टली पूछ ले, 11 मतलब सोडियम, 13 मतलब मैग्नीशियम, 18 मतलब आर्गॉन, 20 मतलब कैल्शियम, ये कभी आपको भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब कुछ ऐसे एलिमेंट भी हैं जहां की हमने देखा, जैसे आर्गन की बात कर रहे हैं, आर्गन, ये पोटेशियम। देखो आपको बताया था ना, कोई एटम को सिंबॉलिकली 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक नंबर को G से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके ऊपर भी आया था एग्जाम में, कल के टेस्ट में ये भी क्वेश्चन आया था कि एटॉमिक मास को किसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने बोला था आपको, एटॉमिक मास को A से रिप्रेजेंट करते हैं और G से आपको एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर ना। कहने का मतलब, कोई एक सोडियम नाम का एटम है तो सिंबल आपका X से Na आ गया, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, मास नंबर कितना है 23, क्लियर ना। तो आपको ये भी बताया था एटॉमिक नंबर का बहुत फायदा है। क्या फायदा है, जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ हमेशा इलेक्ट्रॉन होगा, और उसी को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। कब तक, जब तक वो एटम है न्यूट्रल, तब तक, ठीक है ना। अगर कोई एटम न्यूट्रल है, दोबारा बोले सेंटेंस को,
अगर कोई एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर 2। अगर तुमको बोल दे मान लो एक्स नाम का एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 56, क्या नंबर 56, तो मैंने पूछा कितने प्रोटॉन है तो आप बोलोगे 56। कितने इलेक्ट्रॉन हो आप बोलोगे 56। क्यों? क्योंकि आपको बोले एटम कैसा न्यूट्रल है। कैसा एटम आपका है? इफ एन एटम इज न्यूट्रल देन ऑलवेज रिमेंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट इज इक्विवेलेंट टू एटॉमिक नंबर। क्लियर? आई बात समझे ना? तो इन सब बातों को हमेशा दिमाग में रखो तो जाके आंसर बहुत ही करेक्टली तरीके से और बहुत फास्ट कर पाओगे। आज के लेक्चर में वही समझाएंगे जो पोर्शन आपका थोड़ा बहुत रह गया ना, एक फास्ट ट्रिक आंसर निकालना, जल्दी कैसे आंसर निकाले, कैसे क्वेश्चन समझा दिमाग में चिपक जाना चाहिए और तुरंत आंसर आना चाहिए। आज हम पूरा क्लियरिफाई कर देंगे आपको। अब जो नेक्स्ट टेस्ट लेंगे उसमें कोई गलती आपसे नहीं होगी, ठीक है? बस थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको घर पे करना पड़ेगा जाकर, कि जैसे किसी का मॉलिक्यूलर मास बोल दिए तो मॉलिक्यूलर मास कहने का मतलब होता है कि उसके साथ, देखो मॉलिक्यूल का बोलने का मतलब होता है सिंगल एटम नहीं है, उस एटम के साथ बहुत सारे एटम जुड़ गए होंगे। अगर कोई सिंगल एलिमेंट होगा, लाइक सोडियम एक सिंगल एलिमेंट है, उसी को एटम बोलते हैं। तुम अगर सिंगल हो घर पे तो तुमको एटम बोलेंगे, बट तुम भाई बहन हो गए तो मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है? अब पापा मम्मी जुड़ गए तो कंपाउंड बोल देंगे। बात समझ गए? पापा मम्मी भाई बहन दादा दादी सब जुड़ गए तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोल देंगे। यही सेम रिलेशन को अपनाओगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि एटम वही है जो फैमिली है, जैसे फैमिली और कुछ नहीं है। तुम अकेला भाई हो, क्या बोलेंगे तुमको? एटम। तुम भाई बहन क्या हो गए? भाई बहन पापा मम्मी क्या हो गए? भाई बहन पापा मम्मी बुआ दादा नाना दादी सब कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत सारे एटम जुड़ गए एक साथ। अब पता नहीं किसका बिहेवियर कैसा है, सब कुछ ना कुछ बिहेवियर करेगा ही करेगा, लेकिन एक बात तो पक्का है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल होना चाहिए। फील करो फैमिली के टर्म में, अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड स्टेबल नहीं है तो गड़बड़ी हो जाएगा, कोई किसी पर अटैक कर देगा, होगा ना? तुम्हारे दादा दादी जो भी हैं उनका रूट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर गुस्सा कर जाते हैं ना तो सब लोग घबरा जाते हैं, गुस्सा क्यों कर गए, होता है ऐसा, है ना? एग्जैक्टली जैसे फैमिली को समझते वैसे आप यहाँ क्या समझोगे? मॉलिक्यूल एटम को समझोगे। एटम मतलब सिंगल एलिमेंट, मॉलिक्यूल मतलब जब कोई दो जुड़ जाए, और कंपाउंड मतलब दो से ज्यादा जुड़ जाए, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत सारा जुड़ जाए। क्या समझ पा रहे हो? फील कर पा रहे चीजों को? तो जैसे तुम फैमिली को फील कर पा रहे यहाँ पे एटम को फील करो, कोई बड़ा चीज तो बता नहीं रहे यहाँ पे। क्लियर ना? तो मैंने बोला कि अगर तुमको बोल रहे मॉलिक्यूलर मास तो तुमको दिमाग में पक्का हो जाना चाहिए मॉलिक्यूलर मास सर ने बोला है, इसका मतलब एक सिंगल एलिमेंट तो होगा ही नहीं, बहुत सारे का होगा। सबका निकाल क्या करना है? सबको ऐड कर देना है। और तुमको बोल रहे हैं तुम्हारे लाइक मॉलिक्यूल का वेट कितना है, तो क्या करोगे? भाई का वेट बहन का वेट ऐड करके दोगे ना कि मल्टीप्लाई करके दो? बताओ एक बार, तुम्हारा वेट मान लो 50 kg है और मान लो तुम्हारी बहन का वेट 40 kg है, तो पूरा कितना हो गया मॉलिक्यूल का वेट? क्या तुमने 50 into 40 किया कि 50 + 40 किया? ऐड ही करोगे ना। तो जैसे तुमने अपना वेट को ऐड करके मॉलिक्यूल का वेट दिया, तो वहां भी क्या करेंगे? अगर H2O वाटर हो गया तो ऑक्सीजन का वेट अलग निकालेंगे, ये दो हाइड्रोजन का वेट अलग निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे आपस में? सिंपल से ऐड करेंगे, कुछ और तो करना नहीं हमको यहाँ पे। तो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कल को टर्म आ जाए कि फाइंड द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, तो सिंपली क्या करना आपको? सिंपल सा सबके एटम के वेट को याद तो होगा ही, निकाल कर उसको मल्टीप्लाई कर फिर लास्ट में क्या करना? फाइनली ऐड करना है। क्या करना है? दिस इज द वे टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी कंपाउंड। क्लियर? या एनी मॉलिक्यूल्स। आए बात समझ में? डाउट किसी बच्चे को? तो आप मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख गए। आप समझो बात को थोड़ा सा, जो हम एक बेसिक बताना चाहते हैं। जैसे मैंने बोला CO2, मैंने बोला कि आपको K2SO4, ये सब आपको केमिकल फॉर्मूला लिखना सिखा दिया था आपको, है ना? तो अगर हम बोले कि बताओ इस कंपाउंड को बनाने में कितने सारे एटम ने जुड़कर अपना त्याग किया, कितने सारे एटम मिलकर इस कंपाउंड का फॉर्मेशन किए, तो आप बोलोगे सर 2 पोटेशियम दिख रहा है, 1 सल्फर दिख रहा है और 4, तो सबको ऐड कर दो, कितना? 4 + 1 5 2 7। तो टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? अब ये टर्म आपका कल टेस्ट में आया था ना? एटॉमिसिटी मतलब क्या हुआ? जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे किसी कंपाउंड के अंदर उसकी काउंटिंग कर लो, उसका बस काउंट करो कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। लाइक किसी क्लास का बैच बनता है, तो मैंने बोला कि 9th क्लास का मान लो 20 बच्चों का बैच है, कितने का है? 20 बच्चों का। हर बच्चा अपने आप में एटम है कि नहीं है ना? बात समझे क्या बोलना चाह रहे हैं? तो हर एटम को मिलाकर जितना बैच बच्चों का बैच बनाया गया, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। क्या आप क्लियर है तुम लोगों को? एटॉमिसिटी का मतलब क्लियर है?